नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे फोन पे यूज करते समय अगर आपको चेक बैलेंस करते समय आपको बैलेंस डिस्प्ले नहीं हो रहा है तो इसका मेन रीजंस क्या क्या है, इसे कैसे आप सोल्व कर सकते हैं। इस वीडियो में बताएंगे 5 इंपॉर्टेंट स्टेप जिसकी वजह से आप इसे सोल्व कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। अगर आप पहले से ही यूपी पिन सेट कर चुके हैं तो यहाँ पर आपको एक और बार रीसेट करके देखिए। आपका यूपी पिन रीसेट करना होता है। रीसेट करने के बाद आप ट्राई करते हैं तो जरूर ये जो बैलेंस के इश्यू है सोल्व हो जाता है। अब कैसे फोन पे के अंदर यूपी पिन रीसेट करें, चलिए उसे हम देखते हैं। दोस्तों पहले फोन पे का एप्लीकेशन ओपन करें। ओपन करते ही होम स्क्रीन पर नीचे एक टैब है माई मनी, इसे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं पेमेंट सेक्शन पर एक ऑप्शन है बैंक अकाउंट्स। इस ऑप्शन को क्लिक किया तो आप देख सकते हैं जो कोई भी बैंक अकाउंट्स फोन पे पर लिस्टेड है वो सब आ जाएगा। इनमें से जो बैंक अकाउंट का यूपी पिन आप चेंज करना चाहते हैं उसे सेलेक्ट करें। यहाँ पर मैं पहला बैंक अकाउंट सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करते ही भीम यूपी पिन सेक्शन पर 2 ऑप्शन आएगा, रीसेट और चेंज। अगर आप यूपी पिन भूल गए और रीसेट करना चाहते हैं तो आपको सेलेक्ट करना चाहिए रीसेट, या अपना यूपी पिन चेंज करना चाहते हैं तो सेलेक्ट करें चेंज। यहाँ पर पहले मैं सेलेक्ट करता हूँ चेंज सेलेक्ट करते ही आपको अपना एक्सिस्टिंग यूपी पिन एंटर करना होगा। उसके बाद एक नया यूपी पिन टाइप करें। एक और बार उसे कंफर्म भी कर दीजिए। तो दोस्तों इस तरह से आप अपना एक्सिस्टिंग यूपी पिन को आप चेंज कर पाओगे। वेरिफिकेशन के लिए आप अपने बैंक अकाउंट का बैलेंस चेक कर सकते हैं। जो नया यूपी पिन सेट हुआ है उसे यूज करके अपने बैंक बैलेंस चेक करें। चलिए देखते हैं अगर आप भूल गए अपने यूपी पिन तो उसे कैसे रीसेट करें। यूपी पिन रीसेट करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन है रीसेट। इसे क्लिक करते ही आपको अपना कार्ड डिटेल्स देना होगा। कार्ड नंबर और वैलिडिटी डिटेल्स दीजिए। प्रोसीड बटन प्रेस करते ही एक ओटीपी आएगा अपने मोबाइल नंबर पर। जो मोबाइल नंबर ये जो कार्ड से लिंक्ड है उस पर एक ओटीपी आएगा, वो यहाँ पर एंटर करके एक नया यूपी पिन सेट कर सकते हैं। उसे आप कंफर्म भी कर दीजिए। तो दोस्तों इस तरह से यूपी पिन रीसेट करने से आपका ये जो इशू भी सोल्व हो जाता है। मोस्ट ऑफ द केसेस पर ये जो इशू अनेबल टू लोड योर बैलेंस, ये जो इशू सोल्व हो जाता है। अगर आपने फोन पे के अंदर अभी बैंक ऐड किया है तो उसके बाद यूपी पिन सेट करना होता है। यूपी पिन सेट करने के बाद ही आपको बैलेंस चेक करते हैं तो बैलेंस दिखेगा। जी हाँ, बैंक ऐड करने के बाद यूपी पिन सेट करें। सेट करने के बाद अगर आप ट्राई करते हैं तो आपको बैलेंस दिखेगा। दोस्तों इतना जो स्टेप्स आपने ट्राई करके देख लिया है तो एक और स्टेप है जिसे आपको अपनाना चाहिए। ये है आपने जो बैंक आपका फोन पे के अंदर ऐड किया है इसे अनलिंक करके एक और बार ऐड करके देखिए। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, अगर ये जो इशू बार बार आता है तो आपका जो नेटवर्क कनेक्शन है स्टेबल है, इसे जरूर चेक कीजिएगा। जी हाँ, यूपी के लिए एक स्ट्रॉन्ग इंटरनेट कनेक्टिविटी होना जरूरी है। अगर नहीं हो रहा है तो एक स्ट्रॉन्ग इंटरनेट कनेक्टिविटी जहां पर है वहां पर जाकर आप एक और बार ट्राई करके देखिए। दोस्तों इसके अलावा बैंक्स कभी कभी इन्फॉर्म कर देता है इतना समय से इतना समय के लिए हम सर्वर डाउन रखेंगे, हम अवेलेबल नहीं होंगे, टेक्निकल इश्यूज हो सकता है। अगर ऐसा कोई भी सिचुएशन है तो ये जो पीरियड है, टेक्निकल इश्यू का जो पीरियड है, इसके बाद आप ट्राई करके देखिए, जरूर ये जो इश्यू भी सोल्व होगा। अगर बैंक का जो सर्वर अवेलेबल नहीं है तो यूपी के द्वारा बैंक का जो सर्वर को कॉन्टैक्ट किया नहीं जा सकता, यहाँ पर आपको दिक्कत आ सकता है। इसलिए जब पीक टाइम नहीं है, ट्रैफिक नहीं है, उस टाइम अगर आप ट्राई करते हैं तो आपको ये जो इशू नहीं आएगा। दोस्तों लास्ट एंड फाइनल स्टेप है, आपने अपना फोन पे के अंदर जो बैंक ऐड किए है वो जो बैंक से जो मोबाइल नंबर लिंक्ड है वो सेम मोबाइल नंबर आपका फोन पे के अंदर से भी लिंक्ड होना चाहिए। वो दोनों मोबाइल नंबर सेम है या नहीं आप अपने बैंक को कांटेक्ट करके चेक कर सकते हैं। जी हाँ, जो मोबाइल नंबर आपने बैंक पर दिया है वही मोबाइल नंबर आपका फोन पे के जो डिवाइस है उस पर है या नहीं आप चेक करके देखिए। तो दोस्तों इस वीडियो में देखा फोन पे के अंदर अगर आपका बैलेंस डिस्प्ले नहीं हो रहा है तो उसका रीजंस क्या क्या है, इसे कैसे आप सोल्व कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें एंड डू सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।